की करतल ध्वनि से और अपने स्थान पर खड़े होकर हम उनका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। और साथ में हमारे सप्तगढ़ के यशस्वी अध्यक्ष श्री चंद्रपुरिया तंत्वाधान वैश्य समाज सप्तगढ़ के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय चाचा जी कुमारी भूमि गुप्ता हमारे बीच उपस्थित हैं। तालियों की करतल ध्वनि से वो है आदरणीय मंजू देवी जी। इस तालियों की गणराज का सम्मान कर स्वागत करें। आप ब्रह्मा कुमारी छत्तीसगढ़ मीडिया के प्रभारी हैं और शिक्षा विभाग के सदस्य हैं और इसके पूर्व में जो रमन सिंह की सरकार थी भाजपा सरकार, उसमें योग आयोग के सम्मानित सदस्य रहे हैं। इनकी खासियत यह है कि 9 वर्ष की आयु में अपने आप को उन्होंने ईश्वरीय ज्ञान से के संपर्क में आए और 16 वर्ष की आयु में ईश्वरीय ज्ञान के प्रति पूरा अपने को समर्पित कर दिए, अपने आप को समर्पित कर दिए। अब आप बच्चे लोग हैं, मैं बच्चे लोगों से खास बात ये पूछना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति कितना पढ़ सकता है पढ़ाई, मैट्रिक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एक विषय में स्नातकोत्तर, 2 विषय में स्नातकोत्तर और कुछ ज्यादा बच्चे लोग। इनके बारे में मैं बताऊं आपको कि आपके मंजू दीदी भी बैठी है ना, वो पूरे 4 विषय में स्नातकोत्तर है, 4 विषय और इतनी बड़ी डिग्री रखकर, और इससे पहले वो किसी संस्थान में, शिक्षा संस्थान में प्राचार्य थी, प्रिंसिपल थी। इतने बड़े पोस्ट को छोड़कर उन्होंने मानव सेवा के कल्याण के लिए ईश्वरीय ज्ञान को सारे मानव समाज में समर्पित करने के लिए प्रिंसिपल को डाल दिया और तीसरा टाइम में हमारे समक्ष विराजमान है। और देखिए, अगर कुछ बातें निकली तो मुझे याद आ रहा था कि एक बार मैं स्कूल में स्पीच देने के लिए गई, तो उस समय रामायण सीरियल चल रही थी। तो मैंने बच्चों से ऐसे ही पूछा कि आप रामायण देखते हैं? तो बच्चों ने कहा हाँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि उसमें आपको सबसे अच्छा रोल किसका लगा? मुझे लगा सभी श्री राम का कहेंगे और मैं श्री राम जी के बारे में बताना शुरू कर दूंगी, लेकिन सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा कि हमको रावण का रोल बहुत अच्छा लगा। तो अब हमको उनका दिमाग घुमाना पड़ा। हमने कहा इन्होंने रावण का नाम दे लिया है, तो मैंने उनसे प्रश्न किया कि अगर आपको रावण जैसे पिता मिल जाए तो अच्छा लगेगा? तो कहने लगे नहीं। हमने कहा अच्छा रावण जैसा भाई मिल जाए तो अच्छा लगेगा? कहने लगे नहीं। अच्छा रावण जैसा पति मिल जाए तो वो तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर हमने कहा कि आपने फिर रावण का नाम क्यों लिया? श्री राम जैसा पिता मिले अच्छा लगेगा, पति मिले अच्छा लगेगा, भाई मिले अच्छा लगेगा, ये उत्तर वो दे रहे थे। लेकिन हमने कहा आपने रावण का नाम क्यों लिया? तो उन्होंने उत्तर दिया कि दीदी आपने चूंकि पूछा था ना कि आपको सबसे अच्छा रोल किसका लगा, इसीलिए हमने रावण का कहा, बाकी रावण था नहीं अच्छा। और कुछ बच्चों ने रावण जैसे एक्टिंग करके दिखाई, चल कर बोल करके दिखाई। तो जो चीज हम देख रहे हैं उसका प्रभाव हमारी वृत्ति पर पड़ता है। सौरभ भैया निकल गए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं सौरभ भैया को रोज पॉजिटिव थॉट भेजती हूँ, एक भी दिन मिस नहीं करती, एक भी दिन नहीं। और वो रेगुलर उस पॉजिटिव थॉट को पढ़ते हैं, क्योंकि जैसी मैं भेजती हूँ ग्लू हो जाता है, यानी वो पॉजिटिव थॉट जो है वो पढ़ते हैं।
मैं बिलासपुर के भी विधायक को रोज भेजती हूँ, उन्होंने सभा के बीच में ये वाली बात कही भी। तो मोबाइल का प्रयोग किस तरीके से हो रहा है, आज युवा शक्ति जागरूकता, ठीक है, हम भी एक युवा स्थिति से गुजरे हैं और भूपेंद्र भैया ने बहुत अच्छे से क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताया। लेकिन जैसे कृष्णमूर्ति गांधी जी भी कह रहे थे कि डॉक्टर थे लेकिन राजनीति को अपनाया सेवा के लिए। मैंने भी पढ़ाई की, प्रिंसिपल थी, लेकिन सेवा के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बनी। ये मत सोचिएगा कि हमारा कोई परिवार नहीं है, तो सब बहनें बैठी ना, बहुत अच्छा परिवार है, ठीक है, सब कुछ हो सकता था हमारे जीवन में, हम भी मैरिज कर सकते थे, सब कुछ हो सकता था। लेकिन हमको लगा कि बहुत से बच्चों को और युवाओं को हम प्रेरणा दें। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं एक कोमल टहनी की तरह होते हैं, उनको जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता है, और अगर डंठल का रूप धारण कर लिया तो मोड़ना मुश्किल हो जाएगा। पीछे अभी भी कुछ बच्चे मोबाइल से खेल रहे हैं। मैं युवाओं से चाहूँगी कि लास्ट में 2 मिनट मैंने जो बात कही है, कौन उसको 2 मिनट में रखेगा तो मैं समझ जाऊंगी कि कितना अच्छे से आप सुन रहे हैं लेक्चर को। और युवाओं से ही चाहूंगी, ठीक है, जो बातें हम दे रहे हैं उसको कितना आप एडॉप्ट कर रहे हैं। मैं आज, ठीक है, खुशी का माहौल है, लेकिन मैं आप सभी के आंखों में आज आंसू लाना चाहती हूँ। शायद बोलते बोलते मेरे भी आंखों में आंसू आ जाए, लेकिन वो खुशी के आंसू होंगे, ठीक है। सब मेरी बहनों को पता है अभी कि मेरी माँ भी आईसीयू में एडमिट है अभी, ठीक है, लेकिन भूपेंद्र भैया का निवेदन, प्यार, सम्मान, उसको मैं टाल नहीं सकी। और मुझे मालूम है कि आपके बीच में आकर के मुझे जो दुआएं प्राप्त होंगी, वो जब दवा मेरी माँ को मिलेगी तो वो दुआ के रूप में बदलना चाहूँगी कि अपने जीवन में अपने माता पिता का अपमान कभी भी ना करें। मैम का ये लगा कि वो बोली कि आजकल के बच्चे दूसरे के प्रति ज़्यादा आकर्षण हो रहे हैं, अपने खुद के करियर में ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, और वो समझते हैं कि प्यार करते किसी से, प्रेम में है, बट वो एक्चुअल में वो रहता नहीं है, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन रहता है किसी और के प्रति, और उस चीज़ से वो अपने करियर से फोकस हटा लेते हैं, अपने करियर में फोकस नहीं कर पाते हैं। तो वो धोखे में रहते हैं कि वो अपने किसी और के प्रति आकर्षण में, लेकिन ये सब कुछ नहीं रहता, उनको अपने करियर में फोकस करना चाहिए। और मैम ने ये कहा कि आजकल के बच्चे अपने माता पिता के, वो आपने कहानी सुनाया, तो कहानी से बहुत दुख लगा, आँख से आंसू तो नहीं आ पाया मेरे, बट नहीं, एक्चुअल में मेरे आँख से आंसू नहीं निकल पाता। हाँ, इमोशनल बहुत हो गया मैं कभी भी आँख से आंसू नहीं निकल पाता, नहीं पता क्यों, बट मेरे को बहुत अच्छा लगा वो कहानी। थैंक यू। मम्मी पापा से ज़्यादा हमारे लिए कोई नहीं सुन सकता। देखिए, बेटे तो एक ही घर की लाज निभाते हैं, लेकिन बेटियां तो दो कुल की लाज निभाती हैं। और बेटियों के लिए कहा जाता है कि कन्यादान सबसे श्रेष्ठ दान माना जाता है, और कन्या वो जो 21 कुल का उद्धार करे, ये भी बात आती है। बहुत बहुत धन्यवाद उनको देती हूँ हृदय की गहराइयों से। उन्होंने सीधे सरल सहज शब्दों में जो बातें कही, इतनी मधुर वाणी में, वो बातें जो हैं हमारे हृदय की गहराई तक पहुँच गई। और अंतिम में जो उन्होंने प्रार्थना सुनाई, वो ईश्वर पर हमारे विश्वास की दृढ़ता को कायम रखने के लिए